नमस्कार। ई ऑफिस हिंदी सीरीज में इस बार का जो विषय लिया है वो रिसीट और फाइल्स दोनों पर लागू होता है। दो ऑप्शंस आपने कभी लॉगिन करके देखा होगा तो दो ऑप्शन और आते हैं। हमने जो इतने सारे ऑप्शंस देखे उस ऑप्शंस के नाम है डिटेल्स और मूवमेंट। फाइल या रिसीट दोनों के केस में ये दोनों ऑप्शन हमें अवेलेबल होते हैं। दोनों में कुछ जानकारियाँ सेम होती हैं, कुछ जानकारियाँ डिफरेंट होती हैं, वो हम अभी लाइव करके देख लेते हैं। मूवमेंट वाला ऑप्शन आपके काफ़ी काम आ सकता है। डिटेल वाले में बेसिक जानकारी रहती है, एज सच शायद आप उसका यूज़ कम ही करेंगे। तो खैर एक काम करते हैं, अब डायरेक्ट मैं आपको अपने ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ। मैंने मोज़िला फायरफॉक्स में ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है एज अ डिप्टी कलेक्टर। तो नाउ डिप्टी कलेक्टर के इनबॉक्स में इस लॉगिन में डेमो लॉगिन में काफ़ी सारी फाइल्स हैं। अभी हम फाइल्स वाले टैब में हैं। ये सारी काफ़ी सारी फाइल्स हैं। इसमें आप देखिए ये जो वाली फाइल है रेफरेंसिंग हाइपरलिंकिंग, इसको हमने अपने डेमो में यूज़ किया था। इसको ही यूज़ करते हैं क्योंकि इस वाली फाइल में हमने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट किए थे दो लॉगिन के बीच में। तो हम पहले इस वाले फाइल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, या सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऊपर ऑप्शंस जो अवेलेबल होते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके फाइल नंबर पे क्लिक करते हैं। मैंने इस फाइल नंबर पे क्लिक कर दिया है, इसको ओपन हो जाने देते हैं। ओके, जो ये फाइल ओपन हो गई, इसके कंटेंट पे हमें इस डेमो में ध्यान नहीं देना है। हमें ये देखना है कि ऊपर के हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस लगभग देख लिए थे, पर ये डिटेल्स वाला ऑप्शन और मूवमेंट्स वाला ऑप्शन ही नहीं देखा था, जिसको अपन कवर करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मूवमेंट्स पे क्लिक करते हैं। तो मैंने ये मूवमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है लिंक पर, और उसको ओपन हो जाने देते हैं। बहुत बेसिक जानकारी है। ऊपर के जो इन्फॉर्मेशन इसमें तो फाइल के बारे में नंबर वगैरह है, और एक ओपनिंग डेट है कि किस डेट को ये फाइल ओपन हुई थी, बनी थी। यानी इस फॉर एग्जांपल 26/7/2020 को 12:44 पे ये फाइल क्रिएट हुई थी। उसका सब्जेक्ट क्या था, रिमार्क्स क्या थे, फिर और कोई कैटेगरी होगी, कोई रेफरेंस होगा, वो होगा। नीचे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारा इस डेमो के हिसाब से, फाइल मूवमेंट हिस्ट्री। इसमें आप देखिए, एक्चुअली इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि ये फाइल घटते क्रम में, यानी कि जो नीचे है वो इस फाइल के साथ सबसे पहला हुआ होगा। यानी कि ये जो सबसे नीचे वाली इंफॉर्मेशन है ये इस फाइल के साथ सबसे पहले घटित हुई होगी, यानी हिस्ट्री जो रिकॉर्ड हुई है। तो बेसिकली एक्चुअली मूवमेंट जो है वो आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा है कि एक फाइल किस लेवल से, किस ऑफिशियल से किस क्रिएट हुई, किस ऑफिशियल को गई, फिर वो वहां से कहाँ गई। एक तरह का हिस्ट्री रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, मान सकते हैं इसको। तो जैसे सबसे नीचे लेवल पे देखिए कि 26 तारीख को ये जिस दिन फाइल क्रिएट हुई थी, ये 4:59 पे ये डिप्टी कलेक्टर को गई थी। फिर डिप्टी कलेक्टर साहब से ये गई थी ऑफिस सुपरिटेंडेंट को, फिर अगेन ऑफिस सुपरिटेंडेंट से डिप्टी कलेक्टर, और लाइक वाइज ये ऊपर जा रहा है। यानी जो सबसे ऊपर टॉप का रिकॉर्ड है, यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट 1 तारीख को, 1 अगस्त को इन्होंने इस पे काम किया था, और इसको सेंड टू में डिप्टी कलेक्टर को भेजा था। इस सारी एक्टिविटी में जो भी एक्शन के वक्त आपने कमेंट डाला होगा कि ये क्या है, किस लिए भेज रहे हैं, आप अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं या कोई जस्ट फॉर रिव्यू भेज रहे हैं, वो जो भी ऑप्शन आपने ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट किया होगा वो सारे ऑप्शन मिलेंगे। जब हमने ये डेमो बनाया होगा तो सब में फॉर अप्रूवल लिया होगा, इसलिए सारे ऑप्शन में फॉर अप्रूवल आ रहा है। फिर हमने जो रिमार्क दिया होगा, जैसे यहाँ पर नीचे रिमार्क दिया था एज डायरेक्टेड वाला, फिर प्लीज गेट एश्योर्ड अर्जेंट, और इन सब में हमने कोई रिमार्क नहीं दिया होगा, इसलिए ब्लैंक है। तो ये फाइल मूवमेंट हिस्ट्री आपके काफ़ी काम आ सकती है, क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि किस ऑफिशियल ने अपने पास फाइल कितने समय के लिए रखी थी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि अननेसेसरी किसी ने बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं किया है। इस केस में तो सभी ने 26 तारीख को फटाफट कर लिया क्योंकि हमने डेमो बनाया था। मगर फिर डिप्टी कलेक्टर लेवल से जब ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट को आई थी तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेवल से ये 1 तारीख को गई है, मतलब लगभग 5-6 दिन का तो डिफरेंस है। तो ये देखा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, इस पे क्वेश्चन उठ सकता है। तो ये आपको इस सब कामों में मदद कर सकता है। नीचे आते हैं, फिर आता है फाइल क्लोज हिस्ट्री। अगर फाइल क्लोज हुई होगी किसी इस मूवमेंट के दौरान कभी क्लोज की गई होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाएगी। और अगर फाइल डिस्पैच की गई होगी तो डिस्पैच नंबर और आदि जो भी चीज़ें होंगी वो हमें नीचे मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है कि अगर ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इस मूवमेंट टैब में थी, तो फिर डिटेल्स वाले टैब में क्या है। एक्चुअली डिटेल्स वाले टैब में हम जाएंगे तो एज सच बेसिक इन्फॉर्मेशन ये जो ऊपर हमारे फर्स्ट इसमें बन के आ रही है, इस यही इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ पे भी मिल जाएगी। साथ में हमको अगर इस फाइल में कोई पार्ट फाइल क्रिएट होती तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे मिल जाती। अगर यहीं पे इसी उसमें मिल जाती तो मेरे ख्याल से अच्छा रहता। खैर कुछ ना कुछ कारण होगा उसको बनाने का। खैर डिटेल्स टैब पे क्लिक करता हूँ मैं, और ये मैंने क्लिक कर दिया है।
ओपन हो जाता है। यस, ये ओपन हो गया है। तो देखिए यहाँ पे ये ऊपर की डिटेल तो सेम ही रहेगी, नो इशू। नीचे आते हैं तो ये नीचे लिखा हुआ है पार्ट फाइल्स क्रिएटेड। अगर कोई इसकी कोई पार्ट फाइल होगी तो वो यहाँ पर उसकी डिटेल, पार्ट नंबर क्या था, क्रिएटेड ऑन, रिमार्क्स, वो सारी डिटेल हमको यहाँ पे मिल जाएगी वन गो में। और नीचे अगर कोई ऑडिट से रिलेटेड डिटेल है तो वो भी यहाँ पे हमको मिल जाएगी। तो ये हमने फाइल के केस में डिटेल्स और मूवमेंट्स टैब को देख लिया है। अब एक काम करते हैं, हम रिसीट के केस में भी देख लेते हैं एक्चुअली क्या होता है। तो हम ये तीन अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस पे चलते हैं। मैं फाइल्स टैब पे क्लिक करके इसको बंद करता हूँ, रिसीट टैब पे क्लिक करता हूँ। ये रिसीट टैब पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके। अभी डिप्टी कलेक्टर लॉगिन में ही सिर्फ एक ही रिसीट है। तो इस केस में भी चलिए रिसीट नंबर पे क्लिक करके देखते हैं अंदर क्या है इसके। ठीक है, ये ओपन हो गया। तो इसमें क्या है देखिए, जो रिसीट खुलती है ये आपने पहले भी देखा था कि हम रिसीट नंबर नोट करते थे कि यहाँ पे हमें रिसीट नंबर और बेसिक डिटेल मिलती थी। ठीक उसके नीचे, मतलब मैं विदाउट इस मूवमेंट टैब पे क्लिक, लिंक पे क्लिक किए, मुझे यहाँ पर मूवमेंट की डिटेल्स मिल रही है। तो इस केस में जैसे यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है, अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होते तो हो सकता था यहाँ पे पेज नंबर ज़्यादा होते, तब आपको इस एरो पे क्लिक करके यहाँ जो ये एरो बने हैं ये आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देने में मदद करते। फिलहाल के केस में इसमें भी वैसा ही होगा, जो सबसे पहले घटित हुआ होगा, यानी जो सबसे पहले स्टेप हुई होगी इस रिसीट के साथ, वो सबसे नीचे होगी और लेटेस्ट वाली ऊपर होगी। तो इस केस में सबसे पहले आवक जावक वाले ने 26 नवंबर 2019 को इसको ऑफिस सुपरिटेंडेंट को भेजा था, और उसमें एक्शन था, फॉरवर्ड बस किया था, और जो भी रिमार्क हो गए उनके और वो कब रिसीव हुई थी वो यहाँ पे डिटेल हमको मिल जाएगी। उसके बाद फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने इसको 5 तारीख को, यानी देखिए 5/8/2020 को, जबकि ये 26/11 को चली थी। ठीक है ना, क्योंकि ये डेमो है तो मैंने शायद चलाया होगा। तो खैर इसमें तो दिनों का नहीं, लगभग 9 महीने का अंतर आ रहा है। तब 9 महीने बाद उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को भेजा भेजा था, और उसके बाद रिमार्क्स था फोर्स्ड रिसीव्ड पुल अप किया था एक्चुअली। ठीक है, खैर जो भी है, तो ये बेसिक हमको मूवमेंट की डिटेल यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, मूवमेंट डिटेल्स के अलावा हम देखते हैं कि ऊपर डिटेल्स वाले टैब में रिसीट के केस में क्या रहता है। ये मैंने डिटेल्स टैब पे क्लिक कर दिया है। ओके, इसमें रिसीट की डिटेल नॉर्मली जो रहती है वो सेम वही है। नीचे आएंगे तो इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हमको डिटेल्स वाले टैब में मिलती है, जो कि फाइल के केस में, फाइल वाले केसेस में ज़्यादा ऑप्शंस थे। तो ये भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको अगर डिस्पैच होता तो डिस्पैच से रिलेटेड हिस्ट्री मिल जाती, कोई फाइल इस रिसीट के साथ अटैच होती तो वो फाइल की डिटेल मिल जाती। अभी फिलहाल नो रिकॉर्ड है। इसी तरह कोई रिसीट उसके साथ अटैच्ड हुई होती तो उसकी हिस्ट्री हमको मिल जाती। अगर कोई हमने रिसीट इसके साथ और कोई होती और उसको डिटैच किया होता वो मिल जाता, और कोई फाइल डिटैच किया होता तो वो मिल जाता। यानी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस रिसीट के बारे में, इसका पूरा चिट्ठा यहाँ पे खुल के सामने आ जाता। तो खैर ये बेसिक, मेरे ख्याल से इस डेमो में जो दो ऑप्शन थे हमारे, डिटेल्स और मूवमेंट के बारे में, हमने जान लिया है क्या क्या ऑप्शंस हमको इसमें अवेलेबल होते हैं, ये भी हमने देख लिया है। बाकी सारे ऑप्शंस जो अबव रिसीट और उसमें थे वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। एक डिस्पैच वाला पॉइंट अभी हमने कवर नहीं किया, उसको भी हम देखेंगे। फिर मुझे सर्च के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताना है। मुझे आशा है इस वीडियो का जो पॉइंट था वो तो हमने कवर कर लिया है, आपको ये मदद करेगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।